तो जैसे कि अभी तक के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा हमारा हीरो की यहाँ पर प्लान को जो होता है राजा को पहले ही मालूम हो गया था। इसी वजह से हमारा राजा जो होता है हमारे हीरो को एक सिंबल टैटू देता है जो यहाँ पर शॉर्ट मार्क होती है और उसके स्टेटस में जो होता है लग जाती है। फिर वहाँ पर हमने देखा हमारे हीरो को जो होता है यहाँ पर जूही जो होता है धोखा नहीं दे पाता, क्योंकि वहाँ पर उसके यहाँ पर पैसा दिया गया था और उसको एक ड्रग्स भी दिया गया था ताकि नोआ को दे सके और उसको बेहोश कर सके ताकि यहाँ पर गुंडे उसको पकड़ सके थे। लेकिन हमारा हीरो जो होता है उसके प्लान होते हैं कि तुम मुझे ड्रग्स को पिलाओ और उन सब डाकू के पास पहुँच जाती है और उन सबको मालूम नहीं होता कि ये नोआ की प्लान होती है। फिर उन सबको ख़त्म कर देता है। फिर वहाँ पर जूही जो होते हैं परेशान होती है, इसी वजह से हमारे हीरो को पास यहाँ पर आ जाती है बहुत सारे सोल्जर को लेकर। लेकिन हमारा हीरो कह रहा होता है कि इन सब की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन उन बंदों को जब उठाता है तो उसके पास से जो होते हैं एक ईविल शॉट निकलता है। लेकिन वहाँ पर ईविल इविल शॉट को शॉट जो होता है उसके पहले होस्ट को मारने के लिए लेविथन उसको जान से मार डालती है दूर से ही। फिर हमारे राजा को जो होता है सब कुछ मालूम हो जाता है। इसी वजह से हमारे हीरो को जो होता है एक नया सा वादा दिया जाता है और हो जाता है बाइस्ट प्रिंस। और फिर यहाँ पर हमने देखा लास्ट में हमारा हीरो जो होता है उसके लेविथन के पावर को एक्टिवेट करने के लिए राजा जो होता है एक बॉक्स के पास चला गया था। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर कंपटीशन का सीन। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है धूमधाम से जो होता है यहाँ पर कंपटीशन को शुरू करवा दिया जाता है जहाँ पर बाजा सब कुछ बजती है। फिर वहाँ पर एक नरेटर वॉइस जो होता है बताता है कि यहाँ पर इस जय का नाम असल में एम्पायर नहीं मिरिस एम्पायर है और इस एम्पायर में जो होता है यहाँ पर नाइट कंपटीशन होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खास होती है, जिसकी वजह से इस मिरिस एम्पायर का जो है असली नाम यानी मिरिस का मतलब होता है यहाँ पर सोल्जर नहीं नाइट होती है। इसी वजह से इस जगह में नाइट कंपटीशन होती है और यहाँ पर नाइट कंपटीशन इस जगह के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जिनिस है। और बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो होते हैं इस कंपटीशन को देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छे कंपटीशन यहाँ पर कभी भी नहीं होता और इसी से ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा होती है इस कंट्री का। और दूसरी तरह हमको दिखाया गया हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर टी पी रहा होता है और अपनी किताब पढ़ रहा होती है। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक बंदा जो होता है आ जाती है यहाँ पर पहला कॉन्टेस्टेंट और फिर वहाँ पर हमको दिखाया गया वो बंदा जो होता है अपने शॉट को निकाल लेता है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है अटैक करने वाला होती है हमारे हीरो के ऊपर। लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है उसके अटैक जो होता है हमारे हीरो के पास पहुँचने से पहले ही उसके सामने हमारे हीरो की शॉट नहीं यहाँ पर ढाल आ जाती है और वो बंदा जो होता है इसी तरह लगाते जाती है, लेकिन उसके शॉट जो होते हैं वही टे उठा जाती है। लेकिन हमारे हीरो को यहाँ पर कुछ भी नहीं होता और उसके शील्ड को भी यहाँ पर पेनेट्रेट नहीं कर पाता और हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है पर हार जाती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जूही जो होती है यहाँ पर आ जाती है हमारे हीरो के पास और उसको जो होता है चाय पिला रहा होती है। दूसरी तरफ राजा जो होता है वो भी बता रहा होता है कि कंपटीशन बहुत ही अच्छा तरीके से होस्ट किया जा रहा है। इसी तरीके का कंट्रीब्यूटर मतलब अभी तक कोई भी यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर इस जगह को होस्ट नहीं किया। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होता है यहाँ पर आ चुकी होती है और बहुत सारे नाइटों को दिखाया मतलब बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो यहाँ पर नाइट कंपटीशन के लिए आ चुकी होती है। फिर दूसरे कॉन्टेस्टेंट को बुलाता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया गया वो बंदा जो होता है अपने थंडर पावर को इस्तेमाल करती है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा सुनामी लाकर रख देती है हमारे हीरो के ऊपर। लेकिन हमको दिखाया गया वो सुनामी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, लेकिन हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा चिल करके बैठा होती है। दूसरी तरफ बंदा जो होता है अपने पूरे के पूरे माना को लगा रहा होता है यहाँ पर हमारे हीरो को यहाँ पर इंजर्ड करने की, लेकिन वहाँ पर उसके यहाँ पर डिफेंस कोई तोड़ नहीं पाता। हमारा हीरो जो था अंदर बैठ के ऐसे चाय पी रहा होता है कि कुछ नहीं बस देते और वो बंदा जो होता है यहाँ पर हार मान जाती है क्योंकि उसके पूरे के पूरे माना पावर खत्म हो गया था और सब लोग जो होते हैं यहाँ पर चीयर कर रहे होते हैं कि प्रिंस तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। हमारा हीरो सोचता है कि इस बार लगता है आज के दिन कोई भी अच्छा यहाँ पर नाइट नहीं मिलेगा मुझे। फिर वहाँ पर हमको दिखाया गया है एक खूबसूरत सी लड़की जिसके बड़े बड़े होती है और बंदी जो होते हैं यहाँ पर आ चुकी होती है और बंदे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा सा पैनिक भी होती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है वो अपनी सांस को लेती है और वो बंदी पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाते हैं। हमारे हीरो की नज़र भी उसके पार पड़ जाती है। फिर वो बंदी जो होता है हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारे हीरो जो होता है अपने सामने यहाँ पर उसके शील्ड आ जाती है, लेकिन हमारे हीरो के शील्ड को जो होता है थोड़ा पेनिट्रेट कर देती है जिसकी वजह से बंदे को थोड़ा सा यहाँ पर जोश आ जाती है और हमारे हीरो के ऊपर अटैक करके वहाँ पर उसके शील्ड जो होते हैं उसको यहाँ पर तोड़ने लगती है और उसके शील्ड को तोड़ कर रख देती है। फिर दूसरे अटैक करते हैं, लेकिन हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसके बॉडी के अंदर वो अटैक घुस चुकी होती है और वो बंदी जो होते हैं रोकने वाला होता है, लेकिन दो सिपाही आकर उस बंदी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कह रहा होता है कि तुमने हमारे प्रिंस को यहाँ पर अटैक करने की कोशिश किया है, इसी वजह से तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस बंदी की गलती नहीं होता। हमारे हीरो जो होता है कह रहा होता है कि इसको छोड़ दो, लेकिन हमको दिखाया जाओ तो कह रहा होता है कि मास्टर लेकिन आपके ऊपर अटैक तो किया था, लेकिन हमारे हीरो जो होता है गुस्से में आ जाती है जिसकी वजह से वो सब जो होता है उस बंदी को छोड़ देती है। फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है उस बंदी को कह रहा होता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो और तुम मुझे यहाँ पर तुम्हारा नाम बताओ
जिसकी वजह से बंदी जो होती है वो बात कहता है मेरा नाम सरली है। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है उसको कह रहा होता है कि तुम इस नाइट कॉम्पिटिशन में यहाँ पर पास हो गए, जिसकी वजह से बंदी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया गया सब लोग जो होते हैं इसी बारे में बात कर रही होती है कि यहाँ पर नाइट प्रिंस मतलब इस प्रिंस ने मतलब प्रिंस के ऊपर इस बंदे ने अटैक किया और उसको इंजर्ड भी कर दिया, लेकिन प्रिंस जो है यहाँ पर कितना ज़्यादा अच्छा है कि उस बंदे को यहाँ पर माफ़ कर दिया और ताकि यहाँ और बल्कि यहाँ पर उसको यहाँ पर सिलेक्ट भी कर लिया। फिर वहाँ पर हमको दिखाया गया दूसरी तरफ हमारे हीरो के पास जो होता है सरली बैठी होती है और हमारा हीरो पूछता है कि तुम्हारे आर्मन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये किसकी तरफ से है, तुम्हारे पास तुम्हारा है या किसी और का। फिर वो बंदी कह रहा होता है कि मेरे पास जनरेशन से जनरेशन आ रही होती है। फिर हमारे हीरो पूछता है कि तुमने जब उस अटैक किया था तो तुमने यहाँ पर जानबूझकर मेरे ऊपर अटैक नहीं करके आया, बल्कि यहाँ पर तुमसे हो गया था। फिर बंदी भी जो होती है एग्री होती है, कह रहा होता है कि मैंने आपके ऊपर जानबूझकर अटैक नहीं किया। और हमारा हीरो बताता है कि जब तुमने मेरे ऊपर अटैक किया था तो मैंने यहाँ पर जानबूझकर ही यहाँ पर तुम्हारे अटैक को यहाँ पर मेरे ऊपर लगने दिया, तो मुझे ऊपर फिर से अटैक करो, जिसकी वजह से बंदी जो होता है दोबारा से तैयार हो जाती है, अपने शॉट को पकड़ लेती है और यहाँ पर अटैक करने के लिए चला जाता है हमारे हीरो के ऊपर। लेकिन हमारे हीरो के अटैक करने से पहले उसके सामने आ जाता है सीड और उसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा होता है उस सीड को, और वो बंदी जो होता है अपने फुल पावर का इस्तेमाल करती है, लेकिन यहाँ पर उस शील्ड का कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि हमारा हीरो कोई कमज़ोर बंदा थोड़ी ना। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है अपने शील्ड को हटा लेती है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर थोड़ा सा काबिल तो हो और तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर मैं सिलेक्ट किया हूँ और यहाँ पर तुम आज से मेरा नाइट हो। जिसकी वजह से बंदी जो होते हैं यानी सरली जो होते हैं वो ऊपर खड़ा हो जाती है और फिर वहाँ पर रिस्पेक्टफुली जो होता है अपने शॉट को उठाती है और फिर ज़मीन में गाड़ डालती है और आप नीचे बैठ देती है और कह रहा होता है कि मैं हूँ सरली ग्रेट, मैं आपको पूरी तरीके से सर्व करने के लिए तैयार हूँ, मेरा जान देने के बावजूद भी आपका हिफाजत करता रहूँगा। हमारे हीरो सोचता है कि ये बंदी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉम्पिटिशन कर रही है, जो मैं यहाँ पर नाटक में देखता रहता हूँ जो यहाँ पर कुछ ज़्यादा होती है। फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है यहाँ पर अपने स्टेटस को देखता है जिसमें जो होता है उसकी लेवल थोड़ा सा बढ़ चुकी होती है और हमारा हीरो बताता है कि जब मेरे साथ कोई वेपन या फिर कोई यहाँ पर इंसान जुड़ता है तो यहाँ पर मेरे स्टेटस बढ़ जाती है। दूसरी तरफ हमारा जूही कह रहा होता है कि मास्टर मैंने यहाँ पर डॉक्टर को लेकर आ गया हूँ और ये डॉक्टर जो होता है यहाँ पर राजा की यहाँ पर खास डॉक्टर होती है, उसको ही बुला कर लाया होता है हमारे हीरो को यहाँ पर ट्रीटमेंट करने के लिए। वहाँ पर वो डॉक्टर जो होता है हमारे हीरो को ट्रीटमेंट करना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ सरली जो होते हैं कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर हैरान होती है, इसी वजह से हमारा हीरो पूछता है कि तुम इतना ज़्यादा हैरान क्यों हो। फिर ऊपर बता रहा होता है कि हमारे गाँव में जब कोई इंजर्ड होती है तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हील नहीं किया जाता। फिर हमारा हीरो पूछता है तो फिर तुम लोग क्या करते हो, कोई इंजर्ड हो जाता है तो। फिर वापस सरली बताता है कि यहाँ पर हमारे गाँव में जो होते हैं बड़े या बुजुर्ग लोग जो होते हैं यहाँ पर दुआ करती है ताकि वो सब ठीक हो जाए। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो बताता है कि तो तुम्हारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं है, तुमने डॉक्टर भी नहीं देखा है, इसी वजह से मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे गांव में यहाँ पर जितने भी अच्छे या चालाक मर्द है उन सबको यहाँ पर बुलाओ और उन सबको डॉक्टर से यहाँ पर बनाऊंगा मैं। और यहाँ पर डॉक्टर जो होता है उस डॉक्टर को बताता है कि आप उनमें से किसी को सिलेक्ट कर लेना और उन सबको डॉक्टर की ट्रेनिंग देना। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया गया सरली जो होते हैं थोड़ा सा पर उदास भी होते हैं, लेकिन हमारा हीरो बताता है कि टेंशन मत करो क्योंकि उन सब के सारे खर्चा मैं उठाऊंगा। और फिर वहाँ पर बंदी जो होते हैं पूरी तरह से यहाँ पर अच्छी होती है और खुश होती है, इस वजह से झुकते हुए हमारे हीरो को ग्रेट करते हैं। लेकिन हमारे हीरो उड़ते हुए कह रहा होता है कि तुम अभी तक नाइट के बारे में अच्छी तरीके से नहीं जाने हो, नाइट किसी के सामने झुकता नहीं है, इस वजह से तुम्हें सीखना होगा। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है हमारा सरली जो होता है यहाँ पर अपने कमरे में होती है और अपने कपड़े को बदल रहा होता है। मेरे भाइयों आप लोग आंखें बंद करो क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े हैं, तो फिर आपको देखकर कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, तो फिर मुझे बताना कि मेरी वजह से आप सब की कांड हो गया। तो फिर हमको दिखाया गया हमारा सरली जो होते हैं यहाँ पर अपने कपड़े को बदल कर यहाँ पर नीचे आ जाती है और हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होते हैं यहाँ पर जूही के पास पहुँच चुकी होती है। और फिर अब जूही कह रहा होता है कि तुम्हें अच्छी नींद आई थी ना, और कह रहा होता है कि मेरे को तो अच्छी नींद नहीं आई क्योंकि यहाँ पर एक कमरा जो है कुछ ज़्यादा ही लग्जरी है, प्रिंस के ऐसे कमरे भी यहाँ पर ऐसे लग्जरी होती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है टीना वगैरह जो होते हैं पर बातें कर रही होती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया गया जूही जो होती है यहाँ पर आ जाती है, कह रहा होता है तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। और फिर वहाँ पर टियाना जो होता है वो कहना शुरू कर देता है कि हम तो बस प्रिंस के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसे लड़की से शादी करेगा, यहाँ पर कितना ज़्यादा अच्छा होगा ना। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर सब लोग कह रहा होता है कि लेकिन वो तो अभी 6 साल का है, वो उसके शादी इतना जल्दी कैसे हो सकता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर टीना जो होते कहना शुरू कर देता है 6 साल हुआ
तो क्या हुआ, सेकंड प्रिंस जो है उसकी शादी तो 15 साल से पहले ही हो गया था। और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होता है इसी तरीके की बातें कर रही होती। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है और एक बंदी का सीन, और वो बंदी जो होती है यहाँ पर बता रहा होता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि यहाँ पर गार्ड के बाहर जो है बहुत सारे यहाँ पर खुले खुले जगह से हैं जहाँ पर लड़कियाँ जो है पर छुप छुप कर देख रहा होता है प्रिंसों को, और यहाँ अगर प्रिंस की नज़र पड़ जाए उनके ऊपर तो उनके यहाँ पर लॉटरी लग जाए। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया देता है सब लोग जो होते हैं बातें कर रही होती है कि यहाँ पर प्रिंस का अगर जो भी यहाँ पर अपने बीवी बनेगा वो बंदी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगी और उसकी यहाँ पर बहुत ही अच्छी होगी। और फिर बता रहा होता है कि हमारे प्रिंस के जैसे दयालु आज तक मैंने कोई भी प्रिंस नहीं देखा। फिर वहाँ पर वो बंदी जो होते हैं जूही के पास से तो कह रहा होता है कि तुम मुझे बताओ क्या तुम यहाँ पर प्रिंस को पसंद नहीं करते, और कह रहा होता है नहीं 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 मैं तो बस, और फिर कह रहा होता है कि तुमने यहाँ पर हाल ही में मैजिक का पढ़ाई करना शुरू कर दिया है ताकि तुम यहाँ पर उसको पढ़ा सके हो। हाँ 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 हम जानते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और कह रहा होता है कि ना 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 हम तो बस ऐसे ही। और फिर वहाँ पर उन सब की ऐसे बात कहते हुए ऐसा चला जाती है। फिर सब लोग जो होते हैं उसी बारे में बातें कर रही होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन कट होगा हमारे हीरो के कमरे को, हमारा हीरो जो होता है बैठा होती है और उसके पास में सरली होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक कमांडर आ जाती है। फिर वहाँ पर आते हुए कह रहा होता है कि मास्टर ये यहाँ पर रिपोर्ट है नाइट के यहाँ पर सिलेक्ट करने की, और आपने जिस टेक्निकों का इस्तेमाल किया है यहाँ पर नाइटों को चूज़ करने के लिए तो वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और नया है। और हमारा हीरो जो होता है उस दस्तखत पर जो होता है अपने साइन को कर रहा होती है, और फिर बताता है कि उन सबको शुक्रिया अदा करना जिसने हमारे इतना ज़्यादा मदद किया है। फिर वो बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है मास्टर। फिर वहाँ पर सरली को कह रहा होता है कि इसको बाहर का छोड़ के आओ, और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सरली जो होता है उस बंदे को बाहर छोड़ कर आती है। और फिर वहाँ पर उसका सामने पर झुकते हुए कह रहा होता है कि आपका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वहाँ पर उस बंदा जो होता है पूरी तरह शौक होती है क्योंकि यहाँ पर एक नाइट को इतना अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट मिलना बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। और फिर उस बंदे को जो होता है वो कह रहा होता है कि रिस्पेक्ट देने के लिए शुक्रिया, और फिर कह रहा होता है कि हमसे मिलने के आने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर बंदा जो होता है जाते जाते कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम उस बंदे के साथ रह रहे हो तो अच्छा है, और तुम्हें यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना होगा उसके यहाँ पर खरे उतारने के लिए। फिर बंदा जो होता है ऐसा निकल जाती है। दूसरी तरफ सरली जो होता है उस बंदे के बात पर पूरी तरीके से एग्री होती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना होगा। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन कट होगा यहाँ पर एक पार्टी का सीन जहाँ पर हमको दिखाया जाता है वही बंदी जो होती है यहाँ पर गाना गा रही होती है जिसकी वॉइस बहुत ही अच्छी होती है। और फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वही बंदा यारन परिवार का वो बंदा जो होता है हमारे नोआ को कंग्रेचुलेशन कर रहा होता है कि आपने न्याय कंपटीशन को बहुत ही अच्छे तरीके से होस्ट किया है। फिर वो कह रहा होता है कि यहाँ पर जितने लोग भी यहाँ पर आए हैं यहाँ पर वो सब हमारे 13 प्रिंस के साथ अच्छी तरीके से योगदान दिए हुए हैं, इसी वजह से तुम लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से पार्टी को एंजॉय करो, और मैंने तुम लोगों के लिए ही पार्टी को दिया है, और यहाँ पर बड़े बैठे मत रहो, हमेशा यहाँ पर एंजॉय करते रहो। दूसरी तरफ ये सब बातों के दौरान वहाँ पर एलिजा की जो होती है यहाँ पर गाना ख़त्म हो जाती है, और एलिजा के लिए यहाँ पर सब लोग जो होते हैं यहाँ पर तालियाँ बजा रही होती है। दूसरी तरफ एलिजा जो होती है बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, और उसके खुशकिसी के चेहरे को देखकर हमारा हीरो भी जो होते हैं कि स्माइल को दे देती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर जूही जो होती है आ जाती है, उसके हाथ में जो होते हैं यहाँ पर एक चिट्ठी होती है, और फिर अब कह रहा होता है कि मास्टर मैंने नहीं चाहता कि आपको ये मैं देना चाहता हूँ लेकिन मैंने यहाँ पर ला के रख दिया। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर परेशान भी हो जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जो होता है उस चीज़ को यहाँ पर खोलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जूही जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ हमारे हीरो के शॉट भी जो होता है वो भी यहाँ पर रिएक्ट कर रही होती है। उस चिट्ठी को देखकर हमारा हीरो जो होता है उन दोनों को यहाँ पर शांत करती है, और फिर वहाँ पर उस चिट्ठी को खोल के देखता है लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं होती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो बता रहा होता है कि इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जूही कह रहा होता है कि मेरे को ये चिट्ठी बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं मिला, बल्कि जिस बंदे ने मुझे ये चिट्ठी ला कर दिया तो वो बंदा यहाँ से भाग गया, और यहाँ पर मैंने ये चिट्ठी को खास समझा, इसी वजह से मैंने आपके पास लाया, और मुझे लगता है कि ये चिट्ठी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खास होगी, और इस बंदे के यहाँ पर नाम भी दर्ज नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है बताता है कि ये चिट्ठी लगता है बहुत ही ज़्यादा खास है, और इसके अंदर कोई भी यहाँ पर मिस्टीरियस चीज़ होगी। और ये सब रिपोर्ट भेजने वाला मुझे जितना लगता है कि वो पहले जो बंदे ने मेरे को यहाँ पर रिपोर्ट किया था वही बंदे ने यहाँ पर भेजा होगा। फिर वहाँ पर जूही कह रहा होता है कि लेकिन मास्टर आपको तो सबसे पहले पता चल गया था कि आपके ऊपर अटैक हो सकती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है बताता है कि लेकिन वो बंदा मेरे ऊपर इतना ज़्यादा एहसान करने की क्या ज़रूरत है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर सर लिली जो होता है कह रहा होता है कि यहाँ पर उसका
इच्छा होगा कि आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर कर रहा होगा ये सब। फिर हमारा हीरो कह रहा होता है कि लेकिन वो यहाँ पर जासूस बन रहा है, और अगर जासूस का ट्रेनिंग नहीं है उसके पास, अगर किसी तरीके से उसके पकड़ गया तो वो बंदा को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करेगा और उसको जान से मार दिया जाएगा। और मेरा भाई भी हेनरी उसी के पास ही होगा, उसी इलाके के करीब है। तो मैं चाहता हूँ मैं अपने भाई को यहाँ पर सारे के सारे बातों को बताऊँ ताकि वो सबको रोक सके। फिर वहाँ पर दूसरी सीन में हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है बैठा होती है अपने कमरे में, और फिर बताता है कि मुझे इतना ज़्यादा मालूम तो हो गया कि उस बंदे को पूरी तरह से पकड़ लिया गया है और उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया होगा। मुझे इस चिट्ठी से इतना ज़्यादा मालूम तो हो गया होगा, लेकिन उस बंदे ने अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा। इसी वजह से यहाँ पर सर लिली जो होते हैं बता रहा होता है कि तो फिर मास्टर हमें अब क्या करना चाहिए, और आपको यहाँ पर टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, आप तो यहाँ पर नहीं थे ना, तो यहाँ पर आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है, आपने यहाँ पर नहीं थे, आप कुछ नहीं कर सकते थे वहाँ पर जाकर। लेकिन हमारा हीरो सोचता है कि मैंने अगर पहले से ही यहाँ पर ये सब कामों को पहले से तैयार कर लेता और इन सब के बारे में अगर सोच लिया होता तो आपके लिए यहाँ पर मुझे ये सब सोचना पड़ता। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम जाके उन सब ब्लैक रेडो के लीडर को बता दो, और आपको मालूम होगा कि यहाँ पर पहले तो ब्लैक रेडो के लीडर को मार डाला और फिर अभी कौन सा ब्लैक रेड आ गया जो यहाँ पर इसी तरह बदतमीजी कर रहा है, तो आपको कहानी आगे मालूम होगा कि क्या हो रहा है। और हमारा हीरो बताता है कि जाओ और यहाँ पर बताओ कि उन सबको क्या चाहिए, और मैं उन बंदे को यहाँ पर हराने नहीं चाहता क्योंकि बंदा बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। दूसरी तरफ हमारे हीरो जो यहाँ पर लिली को यहाँ पर बाहर लेकर आ चुकी होती है, और लिली कह रहा होता है मास्टर हम कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कुछ खरीदना चाहते हैं। फिर यहाँ पर हमारे हीरो कह रहा होता है कि हाँ चलो मैं यहाँ पर एक की चीज़ को खरीदना चाहता हूँ, और फिर वहाँ पर लिली जो होते हैं वो भी यहाँ पर साथ में चलना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है हीरो जो है बताता है कि मैं यहाँ पर एक चीज़ को खरीदना चाहता हूँ ताकि मैं अपने भाई हेनरी का कुछ मदद कर सकूँ और उसको वो चीज़ दे सकूँ। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो ने पहले जो यहाँ पर अंगूठी खरीदा जिससे यहाँ पर शॉप से वहीं पर ही आ चुकी होती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो बताता है कि मुझे एक अच्छी ट्रेजर चाहिए, और बंदा जो होता है समझ जाती है। इसी वजह से कह रहा होता है कि ठीक है मास्टर, आपके लिए हर एक ट्रेजर को मैं आपके सामने पेश करता हूँ। फिर एक एक करके जो होता है बहुत सारे ट्रेजर को पेश कर दिया जाता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक से जूलियर ट्रेजर हो गई तो है, और ये सब देखकर यहाँ पर सरली जो होते हैं वो यहाँ पर हैरान हो चुकी होती है। इतने सारे ट्रेजरों को देखकर हमारा हीरो की नज़र पड़ जाती है यहाँ पर एक ढकी हुई चीज़ के ऊपर। इसी वजह से कह रहा होता है कि ये कौन सा चीज़ होती है। फिर वो बंदा बता रहा होता है कि वाह मास्टर आप तो बहुत ज़्यादा कमाल हो, आपकी नज़र पहले ही पड़ चुका कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खास होगी। और फिर वहाँ पर ऑर्डर देता है कि इस कपड़े को यहाँ से हटा दो। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है कपड़े को हटाया जाता है तो उसके अंदर जो होते हैं यहाँ पर क्रिस्टल से एक मूर्ति को बनाया गया होती है, और बताता है कि ये गॉडेस की मूर्ति है, और यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको बहुत ही अच्छी तरीके से खोजबीन किया है, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और मेरे को आप मालूम है कि एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा खास होगी। और फिर हमारा हीरो जो होता है बताता है कि ये चीज़ तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इस वजह से इसका मैं प्राइस पेज करना चाहता हूँ। फिर उसको यहाँ पर पैसा दिया जाता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर वो चीज़ को देख रहा होता है हमारा हीरो, और वो चीज़ जो होती है बहुत ही ज़्यादा खास होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर आ चुकी होती है यहाँ पर ऑस्कर, और फिर वहाँ पर ऑस्कर जो होती है आते हुए कह रहा होता है कि वो भाई क्या है यहाँ पर, कैसे आ गया तू। और फिर कह रहा होता है क्या तुम इस टेजर को लेना चाहते हो, अरे ये टेजर अभी के टाइम पर उतना ज़्यादा रिच नहीं है, अच्छी नहीं है। और फिर बताता है कि इसके जो है यहाँ पर 2 कॉपी है, और ये पहला कॉपी जो है हमारा हीरो को पूछता है कि इसका तो फिर ये पहला कॉपी नहीं है तो दूसरा कॉपी कहाँ पर है, पहला कॉपी कहाँ पर है, तो बताता है कि वो कॉपी जो है मेरे पास है। और फिर ऊपर हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि चल ठीक ही है। फिर ऊपर हमारा हीरो जो होता है वो जाने लगता है उसमें उस मूर्ति की तरफ, और फिर वहाँ पर उस मूर्ति के पास चला जाती है, और फिर वहाँ पर उस मूर्ति को जो होता है यहाँ पर छू के देखना शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है उस मूर्ति को जो होता है यहाँ पर छूता ही नहीं बल्कि यहाँ पर तोड़ के रख देती है। और फिर वहाँ पर ये देखकर पूरी तरीके से सब लोग हैरान हो चुकी होती है, सबकी आंखें जो होता है बाहर निकल चुकी होती है कि कोई इतना ज़्यादा प्रीसियस ट्रेजर को तोड़ डाला। और हमारे हीरो को बताता है कि मास्टर आपने क्या किया दिया, लेकिन हमारे हीरो कह रहा होता है कि टेंशन मत करो, जो मैंने तुम्हें पैसा दे दिया है ये पैसा मैं नहीं लूँगा, और यहाँ पर इसको खरीद ले, तुम्हारे पास ही रहना दो इतना ज़्यादा पैसा इसके अमाउंट। और फिर यहाँ पर हमको दिखा देता हमारे हीरो बताता है कि इसको तोड़ने के कारण क्योंकि यहाँ पर ऑस्कर के पास इसकी पहला टुकड़ी है और ये दूसरा टुकड़ी है, तो यहाँ पर एक ही यहाँ पर टेजर रहा, तो यहाँ पर एक ही टेजर रहने की बावजूद मतलब एक टेजर रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा कीमत की होंगी, और इसकी 2 कॉपी रहेगा तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अच्छी का दाम नहीं होगी। इसी वजह से हमारा हीरो जो होता है अपने ऑस्कर भाई के यहाँ पर लिए इस टेजर को यहाँ पर कुर्बान कर दिया ताकि यहाँ पर ऑस्कर के पास जो यहाँ पर टेजर है उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए। हमारा ऑस्कर की कह रहा होता है कि
कि भाई मैंने ना तो सोचा था ये सब के बारे में, तू तो भाई बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, और फिर अपन हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर कह रहा होता है कि मैं एक टेजर को खरीदना चाहता हूँ, तो फिर मुझे टेजर को दिखाओ। और फिर अपन हमको दिखाया जाता है इसी तरह हमारे हीरो को जो होता है टेजर दिखाया जाता है। फिर यहाँ पर सुबह से जो होता है यहाँ पर दोपहर हो जाती है, फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो है बाहर आ चुकी होती है और सल्लीलो को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रहने में कितना अच्छा लगा। फिर वो बताना शुरू कर देता है कि मैं तो पूरी तरीके से हैरान हूँ, सुबह से जब से मैंने आपके साथ रहा है तब से मैं यहाँ पर हैरान हो रहा हूँ, और आपने उस ट्रेजर को इतना ज़्यादा स्पेशल ट्रेजर को ऐसे ही तोड़ डाला। फिर हमारा हीरो बताता है कि वो सब तो यहाँ पर मामूली था, असली ट्रेजर वो है जो मेरे साथ यहाँ पर लॉयल रहे और यहाँ पर मेरे को धोखा ना दे और हमेशा मेरे बात कर यहाँ पर डटे रहे और यहाँ पर मुझे यहाँ पर धोखा ना दे, सब टेजर असली है। फिर वहाँ पर वो बताता है कि वो सब में से तुम भी यहाँ पर मेरे एक लॉयल टेजर की तरह हो। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ वहाँ पर सर लिली जो होता है सब चीज़ों के बारे में सोच रही होती है। फिर वो बताता है कि मास्टर मैं हमेशा आपके लिए लॉयल रहूँगा और आपके लिए यहाँ पर जान भी कुर्बान कर दूंगा। फिर वहाँ पर वो बंदी जो होते पीछे चला जाता है हमारे हीरो के। फिर हमको दिखाया जाता है 6 साल बाद का सीन। यहाँ पर हमारे हीरो के पैलेस के बाहर जो होते कैरेज खड़ा होती है और हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते अभी 12 साल का हो चुकी होती है और बाहर आ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी होती है। सारे के सारे मेड जो होते हैं उसके सामने झुकी होती है और उसके साथ जो होते चल रहा होता है जोई और यहाँ पर सरलीली और वो सब जो होते हैं बाहर आ जाते हैं। इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टूरूरू।